तलाल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं। तलाल साहब आपका भी शुक्रिया। तलाल साहब आपसे आगाज करता हूं, जरा पहले जो आज का, क्योंकि मरीम नवाज शरीफ साहबा ने जो बयान दिया उस पर बात कर लें। हुकूमत गिराने की बातें नहीं हो रही है, हुकूमत गिरेगी का पहले तारीखें होती थी। क्या पीडीएम में कहीं ये रियलाइजेशन है कि शायद वो जो वक्त था, वो मौका था, वो गुजर गया है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। काशिफ साहब, अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं जी, जो अभी भी पीडीएम जो है वो अपने पहला जो हदफ था उसमें कामयाब हो गई है, तो मेरा ख्याल ये कोई सियासी बात नहीं है। मुझे बिल्कुल ऑन ग्राउंड जो हकायक है उसको मद्देनजर रखकर ये तस्लीम करना चाहिए कि पीडीएम ने जो माहौल बनाया था, जो उन्होंने गेयर अप किया था और मोमेंटम बना लिया था, और उस वक्त पीपल्स पार्टी के अलहदा होने से हमारी तहरीक को नुकसान पहुंचा और हम हदफ हासिल नहीं कर सके। सो ये हकीकत है। मगर उस पीडीएम की जो तहरीक की, उसने कम अज कम अवेयरनेस जो थी इनकी नलायकी की, नाहली की, इनके जालीपन की, वो उस हद तक बहुत सारी जगह रिफ्लेक्ट हुआ। मसलन बाय इलेक्शंस में वो पीडीएम की जो मोमेंटम बना था, बाय इलेक्शंस में उनके रिजल्ट्स आपके सामने आए हैं। सो ये अवेयरनेस की हद तक जरूर हुआ, लेकिन हम टारगेट हासिल पहली जो था उस पर हासिल नहीं कर सके। और लेकिन क्या ये मेरा सवाल कुछ और था कि क्या एक तो होता है कि आप एक दफा टारगेट हासिल ना कर सकें, लेकिन दोबारा से एक कैंपेन शुरू होती है, दोबारा आप अपना मोमेंटम बिल्ड करते हैं, कोई लॉन्ग मार्च, कोई धरने यहां पे हो, लॉन्ग मार्च कैंसिल हो गए, धरने तो अब दूर की बात है, आपकी पीडीएम की मुलाकातें कैंसिल हो जाती हैं। शहबाज साहब ने बुलाया था इस्लाहात पर, वो मुलाकातें नहीं हो सकी। क्या इस वक्त, सवाल फिर रिपीट कर रहा हूं, क्या इस वक्त क्या ऑपोजिशन सोच रही है कि अब शायद गिराना मुश्किल होगा? इस वक्त हुकूमत का गिरती नहीं है हमसे हुकूमत, तो अब वो खाली इसको अनपॉपुलर करने वाली बयान ज्यादा सुने। देखिए, एक तो गिराना जो है ना, वो इनको बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं है। ये कौन सा कोई खुद खड़े हैं, ये जिनके सहारों पे खड़े हैं, और ये तो उस वक्त तक ही हैं, इनके गिराने के लिए ये ना समझे, बाकी इनकी अपनी तो कोई चीज ही नहीं है। वो मैं आपको शुरू हो जाता हूं पहले इलेक्शन के दिन से आरटीएस के बैठने से लेके मेरी गल सुनो, साडी ज़बान विच कहंदे ने चौधरी साहब तानू ज्यादा समझ आएगी, कहंदे ना कि गल अगर उन दुआवां ते आ गई है कि अल्लाह बेहतर जानता है, तो फिर तो गल तुहाडे वालों ना ही समझे ना। नहीं, देखिए मैं आपसे अर्ज करता हूं, देखिए मैं आपसे आज भी इस बात पे हम समझते हैं कि एज ए पार्टी, और ये पहले दिन मैं आपके टॉक शोज में कह चुका हूं कि ये असेंबली मुद्दत पूरी करे, पीटीआई मुद्दत पूरी करे, हमें पॉलिटिकली फायदा है, हमें पॉलिटिकली बेनिफिट है इसका। तो फिर सर दिसंबर जनवरी पाए हुकूमत ढाने के बयान भी तो ताड़ी है ना। मरियम बीबी कहती है जनवरी नहीं देखेंगे यार, या फार निकाल देंगे, अगली बात पूरी सुन लेना, पूरी बात। देखिए ना काशिफ साहब, ये मेरी सियासी फायदा है इसमें, मेरी पार्टी का फायदा है, मगर इस मुल्क का फायदा नहीं है जी। देखिए ना, अहम तरीन फॉरेन अफेयर्स पे वो अपने फैसले करने, आप कश्मीर वाला मामला देख लें, आप इकोनॉमी देख लें, गरीब की रोटी से लेकर कश्मीर तक जो है वो बेड़ा गर्क हुआ इस मुल्क का। तो जितना टाइम देंगे, हर शाख पे बुजदार बैठा है, तो अंजामे गुलिस्तान क्या होगा? तो मेरा मतलब है, अब आप अगर समझते हैं कि हम ना जिद्दोजहद करें, मेरा ख्याल है ये एक दिन पहले भी घर जाएं तो ये मुल्क की खिदमत है, क्योंकि इनसे कुछ हो नहीं रहा। मैं आप कोई जिस पे मर्जी बहस कर ले, जिस मर्जी मामले। मैं जरा हुकूमत की बात सुनूंगा, तो मुझे लगता है बात आ गई है कि आपको अनपॉपुलर करें। बस ज़ाहिर है, जैसे इमरान खान साहब कहते हैं इतने हजार अरब चोरी हो गए, और जी ये हो तो समझ लेना लीडर चोर है, ये हो गया तो समझ लेना ये हो गया। वो भी अब इसी किस्म की बात करें कि हर चीज पे पॉलिटिकली आपको टारगेट करें ताकि आपको अनपॉपुलर किया जाए। देखिए, मैं समझता हूँ कि पीडीएम ने जितना जोर लगाना था हमें अनपॉपुलर करने के लिए, और आपने ठीक तजिया किया है कि ये तरीके भी देते रहे हैं और अवाम को निकालने के लिए जो ये बातें करते रहे हैं, तो अब तो ये टीवी टॉक शोज़ की हद तक तो हमें अनपॉपुलर करने की कोशिश कर सकते हैं। अवाम इन्हें रद्द कर चुकी है, और बुनियादी तौर पर जो पीडीएम अल्लाह को प्यारी हो गई थी उसकी वजह ये थी, लाहौर का जलसा बुनियादी तौर पे निकला, तख्ते लाहौर के ये खुद को वारिस कहते हैं। तलाल चौधरी से पूछे निकले कितने थे लाहौरी है बाहर? मैं आज भी तलाल चौधरी को आपके प्रोग्राम से कह रहा हूं, आप अपना कैमरामैन भेज दीजिएगा, अपने बलबूते पे ये 10,000 बंदा लाहौर से निकाल के दिखा दें। ये पीडीएम की बैसाखियों पे लेके आते हैं, 11 जमाते लाहौर जोगे भी नहीं रहे। पीएमएलएन अपने बलबूते में लाहौर में 10,000 बंदा नहीं निकाल सकती। काशिफ, आप मेरी बात इंडोर्स कर रहे हैं, इसका मतलब है
आप भी समझ नहीं, रहे हैं कि ये सियासी तौर पे अगर आपने मेरे पे इतनी हैं। बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है तो मेरा अपना ये मानना है कि मुस्लिम लीगी वोटर सपोर्टर मजामत और जलसे जुलूसों में जरा कमजोर है, वोट डाल देता है उनको आके। नहीं ये वो बात अपने नहीं है। काशिफ इनका वोटर कंफ्यूज है, वो सोचते हैं हम इतने कंफ्यूज है, बहन तानू क्यों नहीं वोट पाया, उन्होंने क्यों पा गया वोट? सुन ले, बाहर निकलने की जो आप बात कर रहे हैं ना, वोट तो एक ठीक है, एक लाख प्रोसेस है, इलेक्शन पे निकलते हैं। मैं ये जो आप बात कर रहे हैं, एक तरफ मुफाहमत का बयानिया इनके शहबाज शरीफ साहब लेके निकले हुए हैं, पार्टी के कायद हैं, दूसरी तरफ मरियम साहब हैं, वो पूरी चाहती हैं अग्रेसिवली इदारों पे अटैक और ये वो जो भी उनका एक है। तो वोटर कंफ्यूज है ना, किसके पीछे चलना है? वाकई कंफ्यूज है। क्यों नहीं, तलाल साहब कंफ्यूज है, किसके बयानिए के साथ? तलाल साहब आप शहबाज साहब के बयानिए के साथ है, मरियम बीबी के बयानिए के साथ है? देखिए, पहले मैं जरा जलसे का जवाब दे दूं। काशिफ साहब, मैं आपसे भी कहूंगा, आप भी हमारे मेहमान बनिएगा, और उस्मान डार साहब भी, मरियम साहबा, और क्या कहते हैं, हमारी पार्टी कैंपेन चलाने जा रही है कश्मीर में। मैं इन्हें बंदे भी दिखा दूं और जलसे भी दिखा दूं, और फिर मुझे अपने भाई का वो शहर याद आ जाता है। डस्के में 2 दफा धुलाई की है हमने, उसके बाद अब फिर एक बाय इलेक्शन है डस्का उधर सियालकोट में, जो इनके हल्के से बिल्कुल साथ है। मेरी गाल सुनो, हंस रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं, 2 तो आई तो हुई है। अपनी ही सीट जो 50,000 वोटों से जीते थे, बड़ी मुश्किल से 10,000 से जीते, गुजारिश सुने, 16,000 14 जितनी 50,000 काशिफ अब्बासी साहब, वोट बैंक हमारा ऊपर काशिफ चले अगले चाहिए। मैं तो खुश हो रहा हूं, हमने अगले इलेक्शन बात सुन ले। वैसे ये नुक्ता, एक सेकंड इस नुक्ते को एक्सप्लेन करना, अगर आप एक सेकंड सुन लो, मेरी बात सुनो तलाल साहब, इस बात को तो एक्सप्लेन करना चाहिए आपको कि 50,000 की लीड या 40,000 की लीड कम हुई है आपकी। अगर आपका बयानिया बहुत पॉपुलर होता तो पीटीआई को तो 17,000 से हारना चाहिए था। वजीराबाद में 27,000 कम हुई है, वहां हमारा 27,000 वोट ऊपर गया है। जी तलाल साहब, ये अपना जरा मैं थोड़ा सा अपने भाई को निशानदेही कर दूं। अभी ये हुकूमत में बैठे हैं, हुटरों वाली गाड़ियां आगे पीछे हैं, और ये थैले भी उठा लेते हैं धुंध में। पहला तो चलो मान लिया मैंने, पहला मैंने मान लिया आपका, ये पहले वाली बात मैंने मान लिया आपकी। एक मिनट, नुशहरा की सीट किसकी थी? नहीं, एक मिनट, नुशहरा की सीट किसकी थी? आपसी लड़ाई है ना, कराची में हमें वोट कितना मिला, पिछली दफा कितना मिला था? मैं गुजारिश ये करता हूं, ओवरऑल माहौल देखें। नहीं, देखिए, लेकिन सर एक सेकंड, इसमें 2 चीजें, नुशहरा तो जाती लड़ाई होगी, परवेज खटक साहब की और लियाकत खटक साहब की लड़ाई, सारा मीडिया आपको बार बार बता रहा है। वो एक अलग बात है कि ज़ाहिर पॉलिटिकल नैरेटिव तो यही बनेगा कि हमने नुशहरा में इनको हराया, हालांकि वो खानदान की लड़ाई थी जो हल्के में आई है। पहला जो डस्के का इलेक्शन था वो भी आपकी बात ठीक है, उसमें तमाम तर कोशिशों के बावजूद, और हमारा ख्याल था कि 50-60 हज़ार से आएगी तहरीक इंसाफ दूसरा इलेक्शन ही, मेरा अपना जाती ख्याल भी यही था कि ये तो लीड बहुत बढ़ जाएगी, अगर मैनेज नहीं कर पाए तो अगले इलेक्शन में तो दूरबीनों से लोग देख रहे होंगे। लेकिन आपके वोट कम हुए हैं, ये बात आप भी भाई, आपकी लीड्स कम हुई हैं। आप लोगों की पार्टी में इंटरनली बैठकर ये बात हुई है कि इसके ऊपर देखें, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाए कि हमारे वोट कम कैसे हुए। अगर ये अनपॉपुलर होते तो वोट का फर्क तो बढ़ना चाहिए था ना तलाल साहब, तलाल चौधरी साहब। देखिए काशिफ साहब, मेरी गुजारिश सुने। देखिए, एक हुकूमत में होने का एक खास वोट बैंक होता है, और हम इलेक्शन लड़ रहे हैं तमाम ऑड्स के खिलाफ। यानी आप ये देख लें, हुकूमतें भी खिलाफ है, फिर तेरा मुकदमात, फिर दूसरी जो यानी गद्दारी, मंशियात, एहतसाब, हर चीज हम पर डली हुई है। उसके बावजूद हम सीटें निकाल रहे हैं, और ये ब्लेटेंटली धांधली नहीं, ब्लेटेंटली हर चीज इस्तेमाल करते हैं। मैं तो आपसे कह रहा हूं, अब कराची है, वहां तो हमारा कोई इन्फ्लुएंस कराची नहीं, आपने हमारा वोट बड़ा है, और जब ये बिल्कुल बड़ा, और इनका कम हुआ तो पहले से 5वें नंबर पे आए, 6ठे पे आए मेरा ख्याल है। ये इज एब्सोल्यूट है। ये तो कराची देखिए, मेरे नजदीक देखिए असल जो बार्स होती है ना, वो ये इलेक्शंस होते हैं, काम कौन मकबूल है कौन गैर मकबूल है। मैं क्योंकि हम जब पॉलिटिक्स पे बात करते हैं ना, जो तलाल साहब मिसाल देते हैं, कई जगह पॉलिटिकल पार्टीज फैक्ट्स की के पीछे कि ये फैक्ट है, फिर कई जगह लार्जर प्रैक्टिस क्या रही है, पॉपुलर परसेप्शन क्या है, हम अपनी मर्जी के मुताबिक करते हैं। लेकिन एक चीज तो तय है कि हुकूमतें इलेक्शंस हारा नहीं करती, हुकूमतें मैनेज करती हैं। हुकूमत का वोट बैंक, लोगों ने काम करवाने होते हैं, आते हैं आप लोगों के पास, आपको वोट डाल के जाते हैं लोग। देखिए आप तो इलेक्शन को इलेक्शन जीतते हो पहले। अच्छा मुझे दसो, सियालकोट वाला जीतने जा रहे हैं ना, ये फिर क्या धांधली हो सर, हर खाली वो इलेक्शन जड़ा होए ही नहीं, वो जीत के ले जाएंगे ना। देखिए, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूँ। देखिए सर, पहले इस इंपॉर्टेंट बात का जवाब दे देना। सिटिंग गवर्नमेंट कोई आपका इलेक्शन, आप केपी का इलेक्शन हार गए, आप सिंध का इलेक्शन हार गए, आप
पंजाब के इलेक्शन हारे, बलूचिस्तान तो चले आप कहें हम है ही नहीं वहां पे, हारे हैं ना। देखिए पहले तो जो बाय इलेक्शंस आए हैं, पंजाब की बात करते हैं क्योंकि इक्तदार की जो जंग है या इक्तदार की बैटलफील्ड पंजाब है, सिंध नहीं है या केपी नहीं है। पंजाब के अंदर जिस जगह पर हमने इनसे इलेक्शन बाय लड़े हैं वो 50-50, 60-60 हजार वोटों से, माजी में 3-3 दहाइयों से इनकी सीटें हैं, 30-30 साल से जड़े हैं इनकी वहां। पंजाब में इनके सामने टिकता कौन था? पीपल्स पार्टी का खुशाब में कितने वोट निकले हैं? 235। मोहल्ले का काउंसलर भी इससे ज्यादा काशिफ वोट ले जाता है। यहाँ तो पीटीआई के वोट निकले ना इस तरह। पीपल्स पार्टी की गल कौन कर रहा है? नहीं, मैं वैसे पीपल्स पार्टी के 1000 वोटों तो उतने चले जाने, खबर होती है 1000 तो खबर नहीं है ना कि पीटीआई वाइप आउट हो गई है जी, सफाया हो गया पंजाब में से। वजीराबाद में हम लेते हैं 2018 के जनरल इलेक्शन में 27,000 वोट, बाय इलेक्शन में सर हम ले रहे हैं 48,000 वोट। हम नलायक थे, हमारी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, महंगाई का तूफान था, आटा दाल चीनी रिंग रोड स्कैंडल्स के बावजूद हमारा वोट बैंक ऊपर गया है। हम वही मेंटेन करते तो हम सोचते हमने अपना डैमेज रिकवर किया, हम तो ऊपर जा रहे हैं। अगर हमने 2018 में 27,000 वोट वजीराबाद में लिया, 60,000 वोट हमने डस्के में लिया, हम उतने ही लेते तो हम सोचते कि हमने रिकवर किया हुकूमत में रहते हुए ना, उसी वोट को मेंटेन किया है। लेकिन हम तो 30-30, 40-40 हजार वोट ऊपर जा रहे हैं। लोगों को हमारी पॉलिसीज की समझ आ रही है। आप कह रहे हैं आप पॉपुलर हो रहे हैं, पॉपुलर हो रहे हैं और ये अगला इलेक्शन, अच्छा ठीक है जी, एक दो 2023 मेरी गल सुनो, दो एक चौधरी साहब बैठे ने, एक डार साहब बैठे ने, फिर जनाब कदू आ रहा है सियालकोट का अगला इलेक्शन? 28 जुलाई ਨੂੰ सर कुछ ज्यादा देर नहीं रहेगी चौधरी साहब, ए भी शर्त ला लो आपस में कौन जीतेगा, वो कहते हैं पहले 25 जुलाई है। क्यों जी चौधरी साहब, फिर तो ये सियालकोट का इलेक्शन जीतना चाहिए, रिजल्ट मान लोगे ना? तुसी कोई तुंद ना करा देना, तुसी तुंद ना करा लेना और नतीजा मान लेंगे। कमेंट करवाओ ना बाद में, भेजो तो ना पता कोई नहीं चला। चौधरी साहब सर्दियां तुंद होंदी, गर्मियां की हो सकता है दसो? सर जी ए मेरी गुजारिश है वा ए कुछ भी कर सकते ने लो मगर ओदे बावजूद ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ हैं। और आप मैं काशिफ वासी साहब एक बात देखें ना, डार साहब भाई हैं, अब ये कम से कम टीवी पे सच्ची बात करेंगे, ये कौम को बताएं कि क्या फिरदौस आशिक वहां से उम्मीदवार नहीं थी? उन्होंने इनकार किया लड़ने से, लड़ी, उन्होंने इनकार किया, हार नजर आ रही है, इनकार किया उन्होंने लड़ने से। क्यों क्यों इनकार किया? क्योंकि जीत रही थी इसलिए। जब उन्होंने एमएनए का इलेक्शन वहां कंटेस्ट किया, अब एमपीए का हमारे पास उम्मीदवार मौजूद था, तो वो पंजाब दी सूबाई वो बन सकते, मुशीर बन सकते ने, वो सूबाई असेंबली का इलेक्शन नहीं लड़ना यार, खुदा दा वास्ता उम्मीदवार है ऐसे होते हैं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।